इस दवाई, कड़वी दवाई को खाएंगे। खाएंगे मतलब सुनेंगे। इस दवाई का प्रवेश होने का मार्ग है कान, श्रवण। इन कानों के द्वारा ये शरीर दवाई जो जाएगी हृदय में, हृदय में फिर इसकी खलबली माचेगी। इसके अंदर एक विशेष कसकसी होएगी। कभी मन हाँ कहेगा, कभी ना कहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, हमने कदे सुना को नहीं, ये कोई बात हुई। कबीर तो काल हुआ 600 वर्ष पूर्व हुए। अगर ऐसा विचार हम करेंगे, उस समय ये विचार करें कि भगवान कृष्ण कब हुए, भगवान राम कब हुए, एक त्रेता में एक द्वापर में, उस तो पहले कौन था। फिर यदि हम सोचें कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व कलयुग में, तो पहले राम और कृष्ण सतयुग में कहाँ थे। फिर तो 6 को नहीं, अर्थात वो भी भगवान को ना, वो भी हैं ये भी हैं। वो भगवान 3 लोक के हैं और ये भगवान सतलोक के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से। कहते हैं कबीर साहब चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम था, और भाई त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। ये चारों नाम तो इनके मुख्य चलेंगे। अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा सतपुरुष पूर्ण परमात्मा। और भी पल पल में आते रहते हैं, कभी प्रगट कहीं किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। वो अपने हंसों को समझा बुझा कर चले जाते हैं, लेकिन मुख्य 4 नाम चारों युगों में इनके प्रसिद्ध रहेंगे। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में भगवान कबीर साहब के नाम से पूर्ण ब्रह्माय। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। अब यह बात मैंने पहले दोपहर को बताई थी सुबह, कि ये बात मन को कभी स्वीकार्य नहीं है कि कबीर भगवान थे। किन को नहीं है? जिन्होंने सुना नहीं ये ज्ञान, नादानी के कारण। क्योंकि पहले हम प्रधानमंत्री राजा को भी कम मान्या करते, नो क्या करते कि नारा डीसी लाग रहा है। इसी प्रकार हमने डीसी की महत्व का घना ज्ञान था, प्रधानमंत्री का कोई नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का तो नौकर है वो डीसी, और उसकी कार की खिड़की खोला जाके, लेकिन अपने स्थान पर वो पूर्ण शक्ति है। इसी प्रकार ये 3 लोग के परमात्मा डीसी समझो और कबीर साहब प्रधानमंत्री समझ लो। इतना डिफरेंशिएट है इनकी शक्ति में, इतना अंतर है इनकी शक्ति में। लेकिन ये भी मालिक हैं अपने स्थिति में, अपने क्षेत्र में, और ये मालिक से कुल धनी सारे क्षेत्र में। अब मैंने बताया था कि शिव पुराण कहता है शिव भगवान है। एक भक्ति ने कहा कि मैं तो देखो आप कुछ भी कहो, मैं तो शिव जी से ऊपर किसी नहीं मानू। मानना ना मानना ये बात भिन्न होती है। ना मानना वो आपकी सलाह, आपकी मर्जी, आपके विचार हैं। कोई जबरदस्ती कोई थोपा थोड़ा जाता किसी पे। लेकिन ये कहना कि ये अब कोई 10 के नोट ने नो का मतलब 100 का मानो, अब 10 का नोट भाई 100 का तो को नहीं, मान चाहे ना मान। मानना आपकी मर्जी, ना मानना आपकी मर्जी, पर प्रमाण से दूंगा। गुंजाइश नहीं रहा इस मन ने कि कबीर साहब को परमात्मा ना माने। अब लाल ने लाल कौन नहीं माने? जिसने ज्ञान है वो अवश्य माने, जिनको ज्ञान नहीं वो कौन ना माने। उसके व्यवहार में नहीं आया वो लाल। 10 के नोट न मान ले, 100 के नोट न मान ले। आप प्रमाण बताते हैं। वो बताता है कि लिखा है शिव पुराण में कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। शिव पुराण में बिल्कुल लिखा है कि शिव भगवान पूर्ण परमात्मा है। हाँ, शिव पुराण ये शिव महापुराण है। ये आप देखिएगा, शिव महापुराण है ये।
ये शिव महापुराण भाषा 11 खंड सचित्र, काशी पुस्तकालय मथुरा। लेखक हैं विनोद कुमार पुरोहित शास्त्री एवं श्री गिरधर जी स्टाकिस्ट, काशी पुस्तकालय बंबई। मूल्य है 120 रुपये। ये शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। इसके अंदर से मैं विवरण आपको सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि भगवान शिव ने सारी सृष्टि का जो है रचना की। पहले भगवान शिव थे, एक 121 पृष्ठ पे, इसके 121 पृष्ठ पे लिखा है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव तक। ये आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा जी बोले, आनंद परम पुरुष है। यह सत्यज्ञान और अनंत स्वरूप था तथा परमानंद पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त हैं, अमुक्त पर तत्व हैं। वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित आश्चर्य, अवर्तनीय और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली ना भी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। वह प्रधान प्रकृति व गुणवती माया है और वही विकास से रहित है। बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई, वही शक्ति अंबिका है। प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी है, त्रिदेवों की माता है। ये शिव पुराण पढ़ कर सुना रहा हूं आपको। 6वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। शक्ति अंबिका है, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश। नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है, शुभ्रा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। अब देखो, सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परमेश्वर को देने वाली, परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। ये शिव पुराण सुना रहा हूं। और इसी से इसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर, हे नारद जी,
उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करके इसके अक्षणिक 10वें अंश में स्वधा रूप आवस का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी की एक सुंदर रूप पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सतव गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान है। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम किया, कहा कि हे स्वामीन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहते हैं भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और भक्तों को सुख देने के लिए तुम्हारा और भी बहुत से नाम होंगे, परंतु तुम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से दो वेदों को दिया। तब विष्णु ने शिव जी को नमस्कार का बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने दिव्य 12,000 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपनी मनोरथ कल्याणकारी शुभ का दर्शन नहीं पाया। शंभु का दर्शन नहीं पाया। ये लंबी कथा है। इसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव महापुराण में लिखा है शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ। अब मैं आपको विष्णु पुराण सुनाऊंगा। संक्षिप्त महाभारत में भी द्वितीय खंड से 6 बार लिखा है भगवान विष्णु से शिव की उत्पत्ति। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। वे नारायण, हर्षिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का अस्तित्व सात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, मैंने एक प्रसंग जगदम्बनी भगवान परशुराम, देवऋषि नारद और कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से सुना है। महर्षि अस्ति, देवल, वाल्मीकि और मार्कंडेय जी भी इसी अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंत्रता हैं। अब ये बात सुनकर आपका समझ में आओगी कि यूं जेड़ा हुआ क्यों करे। और गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने ताली खोल दी, फिर ये सुचारू कर दिए। वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध हैं, सर्वव्यापक हैं, लोकों में ब्रह्मवेता पुरुष इन सार्गध्वा भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा गुणों पुराणों वेता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुरुषोत्तम, संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया। अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने उन्हीं से समस्त भूतों को अगर्ज भगवान संकर्षण का उत्पन्न किया, शंकर जी का पैदा किया। भगवान शंकर को उत्पन्न किया। वे भगवान शंकर ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को आधार करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से सूर्य के समान तेजों में कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा को भी प्रकट हुआ। अर्थात विष्णु से भगवान ब्रह्मा और शिव दोनों की उत्पत्ति। ये महाभारत के संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड से 7 बार। जी की उत्पत्ति श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय स्कंद से के 8वें अध्याय से 7 बार। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौड़े हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण करके योग निद्रा में आश्रय ले रहे थे। अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे। उनमें किसी की क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाह क्रिया शक्ति को छिपाए हुए
काष्ठ में व्यापक रहता है। उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत इस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी खरो भूता छिचकती शक्ति के साथ एक सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उनके द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों को कर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे, जिसमें भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर आदि सूक्ष्म से तत्वों पर पड़ी। तब वह कालास्त्रित रजोगुण से सुक्षिप्त होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाली काल के द्वारा देखो काल के द्वारा ये फिर भी बार बार आ रहा है। ये काल बताऊंगे कौन था। ये काल ने सारा काम बिगाड़ रखा है। काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्तिमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान भी ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात देव मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। चार मुंह के हैं भगवान ब्रह्मा। इस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक सत्स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। अब ये सिद्ध हो गया कि सुधा सागर में 8वें अध्याय से सहबार प्रश्न नंबर 112 पे ये लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी थे, और उधर से शिव जी की उत्पत्ति विष्णु से, और उसमें लिख रखा है कि विष्णु की उत्पत्ति शिव जी से, शिव पुराण में। और यहाँ लिखा है ब्रह्म पुराण के अंदर कि भगवान ब्रह्मा से और शिव और विष्णु की उत्पत्ति। प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व लोक में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी वह पाप नाशनी कथा में इस समय कहूंगा। फिर यह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। इसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा वह निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। आखिर में स्वर्ग लोक तक पहुंच है इन सभी शास्त्रों की कि कितनी अच्छी साधना करेंगे तो वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। कि तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया उससे एक बहुत विशाल सर्वगुणमय अंड प्रकट हुआ जिसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सर्व गुणों के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस टुकड़ों से धूलोक और दूसरे भूलोक, इन दोनों की बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। ऐसे तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। ब्रह्मा ने शिव जी पर बनाया, अपने थोत हैं, गुस्से थे, और
और फिर पूर्वजों के पूर्वज सनातन कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों के समस्त राजा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उस 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश और देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों के बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी, मेघों आदि की सृष्टि की। फिर योगों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा नहीं हुई तब प्रजापिता पति अपने शरीर से 2 भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उनके नाम पर मनवंतर काल माना गया। स्त्री अयोनिजता सतरूपा थी जो मनु की पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके 10,000 वर्ष पर्यंत दुष्कर तपस्या करके तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे सत पुरुष स्वयंभू भुक्त, वो पुरुष स्वयंभू भव मनु कहे गए। वे वैराज पुरुष भी इन्हीं का नाम है। इनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियव्रत, उत्पानपात नामक पुत्र किए। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने फिर आगे शिव बनाया और फिर यह सृष्टि चाली। अब इन उलझे हुए आपने संक्षिप्त महाभारत में सुना है कि वो बताते हैं कि वो महाशक्ति अष्ट भुजाओं वाली सभी देवताओं की, तीनों देवताओं की माता है। अब हम आपको देवी भागवत महापुराण सुनाते हैं। देवी भागवत महापुराण, ये देवी भागवत महापुराण आप देखिएगा, बुक सेलर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है। इसमें ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण व्यास रचित। ये सारी जितनी भी पुराण हैं वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास द्वारा ही लिखी गई हैं। गीता जी भी इन्होंने लिखी है बाद में। ये पुराण भी सारे भी रचित हैं भगवान व्यास जी द्वारा। लिखा है, ठीक है। कंद प्रश्न नंबर 89 से 98 तक, 89 से 98 तक आपको, अगर ये देवी भागवत जो है इस तीनों पुराणों को एक सुचारू करती है। ये देवी भागवत जो है ये तीनों पुराणों को, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण को कुछ हद तक ठीक करे से बिल्कुल इनको सुचारू करती है। इसके बाद गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की जो ग्रंथ साहब हैं ये इनको और कति पक्का कर देते हैं। ये ज्यों की त्यों बताते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जन्मेजय कौन था? ये परीक्षित, राजा परीक्षित का लड़का था। राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था और राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था। उसके बाद उसके पिता, उसके पुत्र जन्मेजय ने राजगद्दी प्राप्त की थी। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है? अंबा यज्ञ यानी देवी की यज्ञ, वो कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है। व्यास जी से पूछ रहे हैं राजा जन्मेजय, और साथ में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी बताइए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया था है तथा वह जैसा है, ये सभी बातें आप जानते हैं, मैंने सुना है। ये कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है,
अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। सनकादि का मतलब है सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये 4 पुत्र। सनकादि कहने का तात्पर्य इन चारों को ये एक ही प्रतीक होता है, एक अक्षर। इस प्रकार ये ब्रह्मादि का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। सो वह महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्वज्ञान संपन्न मुनीश्वर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्व उत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। कुशल प्रसन्न हो जाने पर के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं और मुझे बताने की कृपा कीजिए, इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। जन्मजय ने पूछा व्यास जी थे। व्यास जी कहते मैंने पूछा नारद जी से। अब नारद जी बताते हैं, कितनी ही शास्त्री आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, ये व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, महामाया एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अछेद संबंध है। ये पॉइंट पकड़ना आप। इस महाभारत इसने कितना साफ किया है। और गरीबदास जी ने तो कति तीसरा ता दिया घी को। इसने एक बार ताया और गरीबदास कबीर साहब ने 2-3 बार ता दिया, कति ने रोल कर दिया। अभी इसमें कहा है कि वो करने वाली, सर्व काम करने वाली प्रकृति भी शक्ति को ही कहते हैं। वो आदि माया है, अष्टंगी है। उसकी निराकार शक्ति प्रकृति कहलाती है। आकार रूप उसका अपना 8 भुजा का है। ब्रह्म के साथ उसका अछेद संबंध है, अभेद। ब्रह्म के साथ उसका अभेद संबंध है। ब्रह्म कौन है? ये ज्योत निरंजन है। गरीबदास जी महाराज जिसको काल कहे। अब इसमें आया था ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, कि उस काल ने विष्णु जी को प्रेरित किया और फिर उसने सृष्टि रची। रजोगुण में आकर, रजोगुण में सृष्टि रची जाती है। तो वो काल कौन है? अब ये काल बताया जा रहा। ये ब्रह्म, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ये महाशक्ति आदि माया है। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर संपादन करने वाली प्रकृति है। परम पुरुष, यहाँ 21 ब्रह्मांड में श्रेष्ठ परम पुरुष पूर्ण परमात्मा, यहाँ के पूर्ण परमात्मा। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पूर्ण होते हैं और जिले में डीसी पूर्ण होता है, ये यहाँ की परम पुरुष हैं, यानी ज्योत निरंजन भगवान, जिसको काल कहते हैं। और ये महाशक्ति, इसी को प्रकृति कहते हैं। ये समझना। और इसी से आपको गीता जी समझ में आएगी। गीता जी भी सुनाऊंगा आपने। ब्रह्म तो जब भागेगा जीविका, जब ये शास्त्रों हमारे सामने आएंगे और फिर गरीबदास महाराज के शास्त्र को पढ़ना पता लगे। प्रकृति है और ब्रह्म के साथ इसका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने निरंजन गेला, काल के साथ में, उस परम पुरुष के साथ में इसका अभेद संबंध है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं। सारे ब्रह्मांड की ये अधीश्वरी यानी महाशक्ति हैं। सगुण निर्गुण एवं कल्याण में इनका विग्रह है। ये सगुण भी हैं और ये निर्गुण भी है, और कल्याण में कल्याणकारी हैं, क्योंकि किस ब्रह्मांड की पूरी परमात्मा पूरे लाभ दे सकती हैं जितना ये दे सकती हैं। व्यास जी कहते हैं, तुमने उन्हीं से वेद प्रकट हुए। व्यास जी कहते हैं, तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनीश्वर नारद जी से पूछी थी। जन्मे जी पूछते हैं व्यास जी थे। व्यास जी कहते हैं कि ये बात मैंने नारद जी से पूछी थी, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। अब नारद जी क्या कहते हैं कि ये बातें मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी कि सृष्टि का रचनिया कौन से। अब देख कहां तक प्रमाण हो गया। अर्थात ये प्रमाणित बात है कि ऐसे ऐसे रची थी। जब इतने प्रमाणित 4 संतों ने, महर्षियों ने एक प्रमाणित बात को एक ही मानकर स्वीकार किया है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने अपने पिता अमिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, यानी ब्रह्मा लोक में। इसी विषय पर मैंने पूछा। मेरे प्रश्न पर पिता लोक पिता में है। ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं।
यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। लेकिन फिर बताते भी हैं, भाई पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, इस ब्रह्मांड में यहाँ पर पानी ही पानी था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय बेटा मैं कमल के ऊपर उत्पन्न हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, खोज करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे को ऐसे आकाशवाणी हुई, इसका मतलब शक्ति और है कोई न तो ऊपर की, जब आकाशवाणी कोई और कर रहा है। इसी समय मधु कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आए। मधु कैटब राक्षस मेरे को दिखाई दिए। मैं उनसे भयभीत होकर डर के कमल के डंठल पकड़कर जल में उतरा और वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष ने दर्शन मिले, जो शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। शंख चक्र गदा और पद्म इन चारों आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई, या माई 8 भुजा वाली याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया, उनको याद किया। वे कल्याणमयी भक्ति श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर विष्णु के शरीर से बाहर निकली। अब ये जानकरण की बात है। यहाँ पर गरीबदास जी के ग्रंथ साहब को खोलने की ये चाबी आपको बता रहा हूँ कि ये चाबी लगेंगी, इसमें सारी फिर खोलेगा। विष्णु जी के शरीर में भगवती प्रवेश थी, या 8 भुजा वाली माई। जैसे एक शरीर में दूसरी प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसको मूर्छित कर देती है, अपनी बोली बोलती है। इसी प्रकार ये निरंजन और माया इन ब्रह्मा और विष्णु महेश में बढ़कर प्रवेश करके अपने सारे काम करती हैं। जो इन्होंने करवाना है वो करवाई देती हैं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु जी की आत्मा तो सूती पड़ी थी और ये उसमें प्रवेश थी, इसलिए वो निद्रा का रूप बना लिया था। अब देखा कि हमारे पास हजारों केस आए हैं इस दौरान 5 साल के समय में, कि ऐसी प्रेत आत्मा न बिरा के बोले और न बेहोश होकर पड़ी जा, और जब वो उसमें से भाग जाती है वो पहले वाली पूर्व आत्मा जीव नो का नो अपनी वही भाषा बोला, उसका याद भी कोई नाम क्या था मेरे साथ। तो ऐसे ही ये प्रेत, ये विष्णु न ये माई और निरंजन जब चाहे किसी भी प्रविष्ट कर जाती हैं और उनको मालूम भी ना होता ये कौन था, क्या हो गया। अब ये बात बताई कि उसमें से जब मैंने भगवती को याद किया तो उस विष्णु के शरीर में विग्रह में वो 8 भुजा की माता और सामने प्रकट होगी निकल गए। भगवती को याद किया, कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठे, फिर वो विष्णु जी स्वधीम आया, उसमें से ऊपर न उठा, अपना जाग्या। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमसान लड़ाई की। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस जो उत्पन्न हो रहे थे उन गिला लड़ाई करी और 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उनके प्राण रहित कर दिया। अब ये बात और विचार करना होगा, भगवान विष्णु से नहीं मरे, 5000 वर्ष तक लड़ता रहा 2 राक्षसा गेलिया मधु और कैटब के। लेकिन मरे कब? जब माता ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर और उन राक्षसों के आगे आ गई और वो हो गए उस माई के उस सुंदर रूप पर आसक्त। और उस समय कहते हैं उस विष्णु ने उनको गोड्या में घेर कर फिर मारा, उनका ध्यान बदल गया और उस शक्ति ने उनके साथ ऐसा करके फिर मरवाए ना। विष्णु के तो छक्के छुड़ा रखे थे। अब ये बात सोचने की है कि सर्वशक्तिमान नाम
और कमियां इतनी पावे कि वो उस पर ना मरे, उस पर नहीं मरे, दूसरे ना कमारे। ये भी नहीं कि ये शक्ति कुछ भी ना थी, पर 3 लोक के भगवान थे। जितनी इनकी शक्ति है शास्त्रों में वर्णित है, कबीर साहब ने सत्य माना है, पर यह भी बताया है कि ये आपको पूर्ण सुख नहीं दे सकते। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, और वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए। वहां पर कहते हैं शिव जी भी आ गए। अब ये आकी तंग है, कैसे टपके, ये सारा खो लगा कबीर साहब फिर क्यों कराए, कैसे हुए। रुद्र भी यानी शिव जी भी वहां पर प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। आदेश देती है माता कि ब्रह्मा विष्णु महेश अब अपने काम पर लगो। ब्रह्मा का काम सृष्टि रचना, जीव बनाना, और विष्णु जी का पालन पोषण स्थिति और संहार भगवान शिव का काम है। पर न्यूना बेरा क्या की खातर है, एक बनावे एक पाले एक मारे, पर किस लिए न्यो बेरा नहीं, किस लिए ये बालका खेल क्यों बना रखा है इन्होंने। एक तो बना दे इस गंदे शरीर में गधे बनावे, कुत्ते बनावे, कुतिया बनावे, गधी बनावे हैं, और भाई सांप बिच्छू शेर वगैरह जंगली जानवर बनावे, और एक पाले और एक मारे। भाई पशुओं जैसा काम हरिगल क्यों कर रखा, इसका कारण क्या है। ये कारण कबीर साहब ने बताया कि ये कारण भाई इनके पिता है निरंजन जी, ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सनातन परमात्मा कहते हैं। और उसने शराप लगा हुआ उसको 1 लाख जीव रोज खाने का। और भाई ये इसलिए ये सारा कार्य इनको दे रखा, एक बनावे एक पाले एक मारे, 1 लाख जीव रोज उसके पास बेच दिए जाते। अब यहां पता चलेगा वो कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, जल जल सारा दिखा, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर वह कल्याणमयी स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। आसन लगी, माता हंसने लगी। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, और तब उन देवी ने हमें आज्ञा की, देवताओं तुम निर्भय होकर डरियो मत ना, और इस विमान में बैठ जाओ, ला तुमने सारा खेल दिखाती हूं। इच्छा पूर्वक निर्भय होकर विमान में प्रवेश कर जाओ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वो विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष सुंदर थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अक्षण भर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। विमान में बैठे बैठे बता रहे हैं, वहां हमने देखा अनुपम नंदनवन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार कर रहे थे। देखा तो वहीं पर महाभाग इंद्र भी बैठे थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस ईश्वर के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से आगे चल पड़ा। वह दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु ने मुझसे पूछा कि चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है। अब ये बात और देखना, दिव्यधाम परम धाम ये ब्रह्मलोक है। इनका जो दिव्यधाम और परमलोक जैसे राजधानी, ये इनकी ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक है विष्णु का लोक, शिव क्या नाम है, निरंजन का लोक है, काल का लोक है। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। हाँ, तो मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है। इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चलकर कैलाश के स्वर्णमय शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और मिले। एक शंकर जी तब विमान में बैठा और उसने एक और पाया फिर आगे। वो कैलाश पर्वत पे 3 नेत्रों वाला।
वे नंदी वृक्ष पर वृषभ यानी बैल पर बैठे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। एक शिवजी विमान में बैठा है और दूसरे शिवजी को और देख रहे हैं। अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करने में भी असंभव है। अब दूसरे विष्णु जी के पास फिर पहुंच गए। एक विष्णु जी विमान में है और एक के लोक में पहुंच गए। वही विमान से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में से। ये सोचना है आपने। ये बताएंगे कबीर साहब और गरीबदास जी का शास्त्र कि ये कौन तो वो दूसरे ब्रह्मा थे और कौन ये ब्रह्मा थे। उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने में ही पवन के से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। इससे भी आगे चले। ये तीन लोग तो देख लिए, ब्रह्मा विष्णु शिव के, जो जिसको महाब्रह्मा महाशिव महाविष्णु कहते हैं। आगे चले। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं पर एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने से सुशोभित हो रहे थे। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा हुआ था। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस समय पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। सुंदर लड़की बैठी थी, औरत बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल वस्त्र पहन रखे उस लड़की ने। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। वैसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जप कर रहे थे। भुवनेश्वरी महेश्वरी आदि नामों से हृदय यज्ञ करने वाले देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन्हें देखकर हम भी महान आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल नहीं अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते। नारद, तब भगवान विष्णु ने उन चारों सिंहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि हे भगवती, हम सभी की याद कारण है, आदि कारण है। ये वे दिव्यांगना हैं जिसके प्रलय वराण में भी मुझे दर्शन हुए थे। उस समय में बालक रूप में था। अब देखो, विष्णु जी कहते हैं इस माई के मन पहले भी दर्शन हुए थे जब मैं छोटा सा था। अब कबीर साहब खोलेंगे सारी ताली ने। ये जगह जगह पर रहस्य जो उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं छोटा सा था जब एक बार फिर देखा था इस माता को। अब कबीर साहब बताओगे कि यह माता कौन थी और कैसे ये पैदा हुए थे। नारद जी, तब भगवान विष्णु ने जिससे प्रलय वर्ण में भी मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी कैसे कि इस माता के तो मैंने पहले भी देखी थी एक बार, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसमें मैं छोटा सा था। अब यहाँ पर ऐसे खेल खेला जा रहा है, कोई भी सीधा मार्ग नहीं बताया। इन बच्चा ने भी इन्होंने बेरा, तेरी माँ कौन से और पिता कौन है तुम्हारा? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, जिनको हम आदर से देव रूप में, परमात्मा सर्वशक्तिमान रूप में पूज रहे हैं। ये देवी भागवत की कथा, देवी भागवत में से आपको कथा सुना रहा हूँ उस पुराण में थे। अभी तो कबीर साहब का शास्त्र मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो शास्त्रों का समावेश आपके हृदय में बैठाऊं कि मैं कहां से बोल रहा हूँ। अगर मैं सीधा कह दूं उस कथा को तब मानो कोई ना, जो कहीं आपने कदे सुनिए कोई ना। पहले तो ये सुनाऊं जो शास्त्र आपने मान्य है कि ये तो हमारे आदरणीय शास्त्र हैं 18 पुराण। उन 18 पुराणों में से ये चौथी कथा पुराण सुना रहा हूँ, ये देवी भागवत महाभागवत की कथा। भगवती जगदम्बिका की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले। हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर, ब्रह्मा जी कह रहे मैं, विष्णु और शिव शंकर तीनों जने द्वार पर जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसन लगी, परंतु हम तीनों को स्त्री बना दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हम तीनों लड़की बना दिए उस माई ने।
हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए, सुंदर गहने और सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप हो गया लड़कियां के साथ। अब हमारे आश्चर्य का पार नहीं रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए, फिर उस माता के हम नजदीक पहुंचे। हम स्त्री रूप में थे। हम भागवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। नारद, मैंने जो यहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे, उनके पैर कमल के समान कोमल थे, सुंदर थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे, नाखून ऐसे चमकते थे जैसे शीशा देख ले मुंह देखने वाला। भगवती के नख में से मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु ये सब दिखाई दे दिए। और वही मेरा जन्म स्थान कमल भी दिखा। उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष शाही भगवान विष्णु भी दिखाई दिए, उसके नाखून में जैसे दर्पण में दिखा करें। यानी ये सारी चीज स्थित है ऑलरेडी, और ये दिखाई देगी उस नाखून के माँ का, वो ब्रह्मांड दिखाई दिए। मधु कैटभ भी दृष्टिगोचर हुए। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं, विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने मान लिया ये देवी अखिल जगत की जननी है, ये सारे सब जीवों की बनाने वाली माता है। हम उन देवी की झांकी देखते रहे। झांकी माने दृश्य। जैसे 26 जनवरी पर एक झांकी निकाली जाती है राज्यों की न्यारी न्यारी, और उनको उस झलक को देखा, उसमें उस राज्य की उत्तम उत्तम वस्तुएं उसमें उपलब्ध होती हैं। यहाँ कहते हैं मैं उस वहां माता के लोक की झांकी देखते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ की। औरत के रूप में ही, औरत बने बने भगवान विष्णु ने माता की स्तुति शुरू कर दी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रकृति देवी को नमस्कार हो। अब देखो ये बात सुना, ये प्रकृति कौन है, या गीता जी भी सुनाऊंगा आपने जब पेटा भरेगा। कबीर साहब कौन से स्टेशन पर बोला करते, ये सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। प्रकृति देवी के को नमस्कार हो। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि 3 चीज अनादि हैं, प्रकृति, भगवान और जीव। उन प्रकृति का बिना विराग किसे कहते हैं? निर्गुण रूप को माना, सरगुण को नहीं मानते हुए। और सरगुण बिना निर्गुण क्यों करो? फूल बिना गंध आवे क्यों करे? फूल के बिना सुगंध कहां से आवेगी? सरगुण बिना निर्गुण होगा कैसे? ऐसे महाराज जी बताते हैं, सरगुण बिना निर्गुण किसका मां? अब वृक्ष जो है आम का पौधा निर्गुण रूप में आम के बीज में है, तो उस निर्गुण ने के चाहता हूं तो सरगुण बने तो लाभ दे। आम की उस बीज ते वो सरगुण आम का पौधा उगे, और फिर वो आम्बों से लदपत होता हमने लाभ हो। और निर्गुण आम ने के करेंगे भाई? हम उस निर्गुण भगवान का हमें के लाभ हो रहा है? हमें तो सरगुण परमात्मा सामने आकर काटे है काटे जब बात बढ़े, और वो परमात्मा संत के माध्यम से आते हैं। भगवान बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार हो, जो कल्याण में स्वरूपणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है, वृद्धि एवं सिद्ध स्वरूपा है। उन भगवती को बारंबार नमस्कार हो। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमने झांकी मिली है कि आपके नाखून में हमने सारा चीज देख लिया। हम भी उसमें थे, और आपने सारा ब्रह्मांड आपके नाखून नाम दिखाई दिया। तुम महाविद्या स्वरूपणी हो, तुम्हारा विग्रह कल्याण में हो, तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हैं। हे शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चातुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सभी तुम ही हो। इस चराचर जगत की तुम ही बनाती हो। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की ये बात स्तुति करने पर भागवती जगदम्बिका ने
नरवाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। वे भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा। मैं भी, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी भगवती जगदम्बिका यानी उस माया के चरणों में, भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं भी वहीं बैठ गया। महादेव जी वहां बैठ के मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध रूपा स्वरूपा हो। भवानी तुम एक हो, अध्याशक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों ने तुम्हारा यों ज्ञान कराया है। माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं तो सृष्टिकरण में और विष्णु पालन करने में और शिव जी मारण में आपकी शक्ति से ही हम कामयाब हैं। यदि आज तुम्हारे से अलग हो जाएं तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जावे। अगर आप हमारे से दूर हो जाओगी, अगर हमारे में शक्ति प्रवेश नहीं करोगी तो हम कुछ भी को ना। अब ब्रह्मा जी एक अजब प्रश्न पूछा है, ये और आप ध्यान रखना, ये 5 दिन का सत्संग इसी के आधार पर हमारा चलेगा। ब्रह्मा जी पूछा है, वेद कहते हैं एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, यह तो क्या वह आत्मा आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आपके तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ है। तुम स्त्री हो या पुरुष हो? माता से पूछा है, आपने लिखा है वेद में कि वो ब्रह्म एक ही ब्रह्म है या एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म। इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर मांगते हैं ब्रह्मा जी कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो या ब्रह्म, और तुम एक ही हो या नारी नारी हो। यह रहस्य भी मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बताओ। जगदम्बिका के स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा। वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, अब माता बताती है कि हम एक हैं, ये दोष हैं, ब्रह्म एक है या दोष है। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब ये विचारते ध्यान से सुनना। माता कह रही है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। मेरे में और इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। इससे सिद्ध होता है कि दो तो है ही कोई वस्तु। जब दो के भाग में भाव से बोला जा रहा है, आज्ञा और स्पष्ट करती है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ, यानी प्रकृति बनकर, शक्ति बनकर। गौरी, ब्राह्मी, रुद्री, ब्राही, ये सभी मेरा ही नाम है। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्राण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। अगर मेरी शक्ति सब में से निकल जा तो तुम भी और ये सब जीव कुछ भी को ना, ये मेरे से चल रहे हैं। देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। अब क्या कहते हैं, कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना। अब ये बात विचार से सुनो बहन और भाइयों, ये देवी पुराण आपने सुनाऊं मैं। अब ये पॉइंट समझो, इसमें गीता जी में भी प्रमाण दूंगा आपको वो सनातन परमात्मा कौन है। देवी कहती है, देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना। मेरा और ब्रह्म का, उस निरंजन को तुम सदा याद रखिए। तीनों देवताओं को कहती है ब्रह्मा विष्णु में इसको। मेरा, मैं तुम्हारी माँ और वो तुम्हारा पिता, इन दोनों का तुम पूर्ण ध्यान से स्मरण करते रहना। और हम दोनों के स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। और तुम्हारे पर कोई कठिन कार्य उपस्थित हो जा तो तुम हमें स्मरण करोगे।
तब मैं सामने खड़ी पाऊंगी। न्यों नहीं कहा तेरा पिता भी, वो सनातन परमात्मा भी दिखेगा, नहीं, केवल मैं दिखूंगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब ये क्योंकि वो क्यों ना दिखेगा, वो है आकार में, पर उसने पर्ण कर रखा ब्रह्म ने, निरंजन ने, सनातन परमात्मा ने, कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और सारे काम तू करेगी और तेरे माँ का मैं आऊंगा और फिर तू सब में प्रवेश करेगी और फिर मैं भी निराकार रूप में जाऊंगा, आकार में नहीं आऊंगा। अब माई कहती है कि मैं फिर आगे तुम्हें सामने आऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान, मेरा तथा यानी दो हो गए, मेरा और तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना। अब यहां से कबीर साहब की वो चाबी खुला गेगी। अब कबीर साहब का मैं सृष्टि रचना बताऊंगा आपको। सृष्टि रचना ये कैसे हुई, ये कबीर साहब की वाणी अनुसार और गरीबदास जी की वाणी अनुसार, शास्त्र अनुसार आपको बताते हैं। अब आपने देखा सुना कोई भी जानकारी हमें हुई है किसी भी इष्ट के बारे में, किसी भी परमात्मा के बारे में, हमें शास्त्रों के अनुकूल ही जानकारी है। चाहे ब्रह्मा जी के बारे में, चाहे विष्णु जी के बारे में, चाहे शिव के बारे में, उनके अंश अवतार राम और कृष्ण जी के बारे में शास्त्रों से ज्ञान हुआ। शास्त्र सुनाए संतों ने और उनको बार बार सुनने से हमारे हृदय में यह सत्य हो गया कि यही करता, यही दरता, यही मालिक है। और आप मिले नहीं उनसे कभी किसी से, शास्त्रों के आधार पर ही हमारी बुद्धि को स्वीकार्य हुआ, ज्ञान के आधार पर जैसा सुना। कबीर साहब ने ये सारा वर्णन दिया है। और कोई ये कहे कि ये शास्त्र हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के नहीं है, ये प्राणी मात्र के हैं। जब ये शास्त्र रचे गए उस समय कोई मजहब नहीं था, ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। ये सिर्फ उस समय जब शास्त्र रचे गए ये प्राणी मात्र के लिए रचे गए थे और यथार्थ था इनमें जो रची गई है वो किसी मजहब को देखकर नहीं रची। कोई न सोचा मुसलमानों के आधार पर उनसे न्यारे बना दिए होंगे, नहीं, ये शास्त्र पुरातन है, बहुत पहले के। और ये मजहब तो अभी कोई 300 वर्ष पूर्व सिख धर्म और 1300-1400 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म और ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 वर्ष पूर्व ये ईसाई धर्म, उससे पहले कुछ नहीं था। तो इस प्रकार उस समय के रचित शास्त्र हैं ये। शास्त्रों को गलत कहना वो नादान लोगों के काम होते हैं। शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन उनका जोड़ नहीं जुड़ा उनसे, इसलिए उनको क्योंकि विष्णु पुराण को पढ़ के कोई शिव पुराण पढ़े तो कोई ना पढ़ा जा, उसमें शिव जी को इतना महान बता रखा, धरती तोल रखी है। एक भक्त ने जैसे पूछा कि मैं तो शिव जी तो ऊपर कोई ना मानू, चाहे कुछ भी कह लो, क्यों नहीं माने कि पूर्ण परमात्मा थे, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। मैं बोला देखो भाई, ये 3 लोक के मालिक तो हैं और 3 लोक में ये जो चाहे सो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनके कुछ कर्म क्षेत्र, इनकी शक्तियां निहित कर रखी हैं ज्योत नरेंद्र भगवान ने। जैसे एसपी के नियम, पुलिस कमिश्नर की नियम, उसकी शक्तियां, वो कानून उसको दे रखे, इन तो बाहर नहीं जागा तो जा सकते आप। इनके अंतर्गत कोई काम है तो खूब कर सकता है, इनसे बाहर नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार एक बार कहते हैं भगवान शिव के सामने भस्मासुर जी ने तपस्या करी और 12 वर्ष तक सिर आसन पे। एक दिन पार्वती जी बोली कि हे भगवान, हे महादेव के देव, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो और ये आपके चरणा के मैं आपके द्वार के ऊपर खड़ा 12 वर्ष तक, इसकी भी सुनो देव। विष्णु भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं मांग बे भस्मासुर के मांगे। अब इतनी बुढ़ाई सुने पाते तो आदमी पाटन न हो जा। पार्वती ने गाये गुण, तुम महादेव के देव हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ